गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं शुभम पांडे, इंग्लिश का टीचर, आप सभी का वेलकम करता हूँ नॉर्थ ईस्ट पीएससी केस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो टुडे वी आर हियर एट दिस प्लेटफॉर्म गोना टॉक अबाउट सम काइंड ऑफ previous year question from the part of APSB, APPSC, MTS, CHSL या और कोई भी कंपैरेटिव एग्जाम हो, ये सारे के सारे कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए ये जो क्वेश्चंस है सारे के सारे कंपैरेटिव एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज हम इन सारे के सारे कंपैरेटिव एग्जाम के सारे क्वेश्चंस को, स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन को हम साइंटिफिकली, लॉजिकली, कोहेरेंटली हमें टैकल करने की कोशिश करेंगे और हर एक क्वेश्चन को साइंटिफिकली आंसर निकालेंगे, हर एक क्वेश्चन में एरर को स्पॉट आउट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। हेडिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ड्रोव द एक्सपेंसिव डिनर सेट, फुल स्टॉप, नो एरर। देखो एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको एक से लेके 4 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, बोल रहा है किस पार्ट में एरर है। तो आज हम जितने भी स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए एक मेथड है, दैट इज पोस्टमार्टम मेथड। और पोस्टमार्टम मेथड को हम साइंटिफिकली फॉलो करेंगे। आज देखो बोल रहा है कोई भी इंग्लिश का वर्ड, अगर मैंने उसके पहले आर्टिकल यूज करा तो वो वर्ड नाउन हुआ। कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट कैन बी ओनली 2 वर्ड, नाउन प्रोनाउन में से कोई एक होती है, तो ये आपका कंप्लीट नाउन बना। ठीक है, सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब। तो डिड आपको क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, आगे देखो डिड हमेशा नॉट को लेके आ रही है, नॉट आपका एक मेन वर्ब हो गई। यानी डिड क्या दिखा रहा है कि ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव फॉर्म है। ठीक है, आगे देखो नेगेटिव वर्ड है नॉट, और नॉट के बाद क्या है, डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो नो क्या है आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, आगे देखो हु क्या होती है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन होती है। हु क्या होती है, एक रिलेटिव प्रोनाउन होती है। ठीक है, अगर हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है तो जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनका अपना एक पर्टिकुलर क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है। क्या होता है, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मींस क्या होता है, जस्ट बिफोर आने वाला नाउन, जस्ट बिफोर। एंटीसीडेंट मींस क्या होता है, जस्ट बिफोर। यानी हर जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं इनका अपना एक पर्टिकुलर एंटीसीडेंट होता है, और वो एंटीसीडेंट क्या होता है, हमेशा ह्यूमन बीइंग होता है। हु का जो एंटीसीडेंट होगा हमेशा ह्यूमन बीइंग होगा, और हु का ही पार्ट हुम है। ठीक है, और होम का ही पार्ट क्या है, हुज है। समझ में आ रहा है। तो बेसिकली हु को बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, हुम को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, और हुज को बोलते हैं लाइक पजेसिव एडजेक्टिव। समझ में आ रहा। तो हु, हुम, हुज तीनों के तीनों क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स होते हैं। और जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस है ना, इन सबका जो एंटीसीडेंट होता है, यानी जो पहले आने वाला नाउन होता है, वो हमेशा क्या होता है, ह्यूमन बीइंग यानी इंसान होता है। देखो यहाँ पे हु बोल रहा है, हु किसके लिए आया, एंटीसीडेंट के लिए आया। बट हु का जो एंटीसीडेंट है तो यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, ये क्या है, वर्ब है। नो क्या होती है, एक वर्ब होती है। नो क्या होती है, एक वर्ब। देखो किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले उसका एंटीसीडेंट हमेशा नाउन होता है, वर्ब नहीं होती। अगर यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है तो ऐसा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका एंटीसीडेंट होता ही नहीं है, मतलब इस हु का एंटीसीडेंट तो यहाँ पे दिया नहीं है। नो, नो तो नो क्योंकि वर्ब है, कोई नाउन तो नहीं है। तो ऐसा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता, तो वो होती है व्हाट। व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन मतलब एंटीसीडेंट के फॉर्म में नहीं आती। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा, हु नहीं आनी चाहिए, आपको क्या आना चाहिए, व्हाट। समझ में आ रहा। सो द करेक्ट फ्रेज क्या होगा, द मास्टर डिड नॉट नो व्हाट ऑफ द सर्वेंट। अब देखो व्हाट नहीं आना चाहिए, व्हाट आना चाहिए, व्हाट ऑफ द सर्वेंट, या फिर विच ऑफ द सर्वेंट लगा सकते हो, दैट ऑफ द सर्वेंट भी लगा सकते हो, ऑफ द सर्वेंट broke the expensive dinner set. That's why ऑप्शन नंबर कहाँ पे एरर है आपका, पार्ट सेकंड में एरर है। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, फोकस करना। बोल रहा है लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड वेरी मच, फुल स्टॉप, नो एरर। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लास्ट समर। लास्ट समर आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, वेंट आपका मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब के बाद टू हो गई आपका एक प्रपोजिशन, और लाइक नेक्स्ट वर्ड प्रपो के बाद क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड विल बी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होती है, नाउन प्रोनाउन में से कोई एक हुई, तो शिमला क्या आपका नाउन है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। एंड क्या होती है, कंजंक्शन। कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड, कंजंक्शन के इधर भी नाउन, तो आगे एंड एंजॉय क्या आपका मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या आती है, ऑब्जेक्ट आनी चाहिए। बट वेरी क्या एक एडवर्ब है, एडवर्ब किसे क्वालिफाई कर रही है, मच, वेरी मच आपका कंप्लीट एडवर्ब बन गया। ठीक है, लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड। ठीक है, अब देखो एंजॉय क्या होती है, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा एंजॉय, अम्यूज। ठीक है, एंजॉय अम्यूज हो गया। ठीक है, इंट्रोड्यूस हो गया, इंट्रोड्यूस, एंजॉय अम्यूज इंट्रोड्यूस। ठीक है, अक्वेट हो गया, ACQUIT, अक्वेट हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं,
ट्रांजिटिव नेचर के वर्ब है। इट मींस ट्रांजिटिव सारे क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इनके बाद ऑब्जेक्ट आनी ही आनी चाहिए। ये हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट को कंटेन करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होती है, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक वर्ड ऑब्जेक्ट होती है। कहने का सेंस है ये सारे सारे ट्रांजिटिव वर्ब है, इनके बाद सीधा सीधा ऑब्जेक्ट आनी चाहिए, यानी नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक आना चाहिए। ठीक है, अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो ये सारे सारे ट्रांजिटिव नेचर के हैं, इनके बाद ऑब्जेक्ट आना ही आना चाहिए। अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो तुम्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई एंजॉय एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन आना चाहिए। देखो वेरी मच एक एडवर्ब है, नाउन प्रोनाउन नहीं है, तो इसके बाद क्या आना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आना ही आना चाहिए। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करना पड़ेगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आती है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ ना, यहाँ पे क्या आना चाहिए, मतलब इस ऑब्जेक्ट इस वर्ब को तुम्हें ट्रांजिटिव बनाना पड़ेगा। एंजॉय के बाद क्या आना चाहिए, तुम्हें माई सेल्फ लगाना चाहिए। समझ में आ रहा, ये इंग्लिश का प्रोनाउन सेक्शन का रिफ्लेक्सिव पार्ट का एक रूल है। जब भी ये सारे के सारे वर्ब ट्रांजिटिव होते हैं, इनके बाद ऑब्जेक्ट आनी ही आनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो तुम्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करना पड़ेगा और इसको ट्रांजिटिव वर्ब बनाना ही बनाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई एंजॉय के बाद कोई ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन नहीं है, तुम्हें नाउन प्रोनाउन चाहिए ही चाहिए। तो इस केस में तुम्हें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सो द करेक्ट फ्रेज क्या होगा, लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड माई सेल्फ वेरी मच। समझ में आ रहा, दैट्स व्हाई आपका किस में एरर है, पार्ट सेकंड में एरर है। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा हूं, फोकस करना। बोल रहे हैं दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस which have ever been made by you, full stop no error। एक छोटा सा क्वेश्चन है, अब देखो साइंटिफिकली इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। बोल रहे हैं दिस कैन बी प्रोनाउन, इट कैन बी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, इज आपका वर्ब हो गया। वन ऑफ, एक ध्यान लो इंग्लिश में एक रूल होती है, जहां भी तुम्हें वन ऑफ दिखा, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन कैसी आती है, प्लूरल नाउन आती है। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आनी चाहिए, ये रूल है। वन ऑफ के बाद क्या आनी चाहिए, प्लूरल नाउन आना चाहिए। तो वन ऑफ है, वन ऑफ के बाद क्या आना चाहिए आपका, प्लूरल नाउन। द बेस्ट सजेशंस क्या है आपका, एक प्लूरल नाउन हुआ। अब देखो द बेस्ट सजेशंस क्या है आपका, एक नाउन है। कैसा नाउन है, कैसा नाउन है ये आपका, कैसा नाउन है ये आपका, नॉन लिविंग नाउन है बेसिकली। नॉन, अब देखो विच क्या होती है, एक रिलेटिव नाउन होती है। रिलेटिव नाउन का अपना एक पर्टिकुलर एंटीसीडेंट होता है। तो सजेशंस क्या है आपका, एक नाउन है, इसका जो एंटीसीडेंट विच क्या है आपका, एक रिलेटिव नाउन है। तो सजेशंस के लिए क्या आई, विच आई। देखो हैव किसके अकॉर्डिंग आया, हैव हेल्पिंग वर्ब होती है ना, अकॉर्डिंग टू सजेशंस के अकॉर्डिंग। सजेशंस का सेंस क्या है, सिंगुलर, तो हैव आ गई, हैव सजेशंस क्या है, प्लूरल, तो यहाँ भी क्या आएगी, हैव आएगी। एवर आपका एक एडवर्ब हो गया, बीन, मेड बाय यू। तो इस क्वेश्चन में आपको एरर कहाँ दिख रहा, बेसिकली इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 5 and 4 will be the right option, that is no error in this particular question। क्योंकि which एक रिलेटिव नाउन है, इसका जो एंटीसेडेंट हमेशा नाउन होता है। सजेशंस क्या आपका नाउन है, बिल्कुल सही है। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ रही है, सजेशंस है, बिल्कुल सही है। दैट्स व्हाई नो एरर हुआ। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, फोकस करना। बोल रहा है शी वाज मोर ब्यूटीफुल देन ईदर ऑफ हर थ्री सिस्टर्स। बेसिकली कभी आपने इंग्लिश में वर्ड पढ़ा होगा ईदर या फिर आइदर, एक वर्ड पढ़ा होगा नीदर या फिर नाइदर। ठीक है, ईदर मींस क्या होता है, वन आउट ऑफ टू, वन आउट ऑफ टू। हमेशा दो में से एक के लिए क्या आती है, ईदर यूज करते हैं। कोई भी अगर काउंटिंग दो है, दो में से अगर एक ही चाहिए तो इसके लिए क्या लगाते हैं, हम ईदर का यूज करते हैं। दो में से एक के लिए हमेशा ईदर का यूज करते हैं। और नीदर क्या होती है, दो में से कोई नहीं चाहिए के लिए नीदर आती है। समझ में आ रहा, काउंटिंग कितनी होगी, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए दो दो ही होगी। इसके लिए भी 2 और इसके लिए भी 2। मिनिमम एंड मैक्सिमम काउंटिंग कितनी होनी चाहिए, इधर के लिए 2, नीदर के लिए भी कितनी होनी चाहिए काउंटिंग, 2। समझ में आ रहा, तो इधर क्या आती है, दो में से एक के लिए इधर आएगी, दो में से कोई नहीं के लिए नीदर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो काउंटिंग कितनी है मैंने, 3 सिस्टर्स, बेसिकली काउंटिंग 3 है। 3 में से कितनी चाहिए, 3 में से एक ही चाहिए ना, इधर मीन्स एक, तो 3 में से एक के लिए क्या आती, इधर नहीं आती। 3 में से एक के लिए एनी आती है, फिर एनी स्पेस 1 आती है। समझ गया, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एक क्वेश्चन है। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होनी चाहिए आपका, ईदर नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, या तो एनी लगा लो, और एनी लगाने का अगर मन ना करे तो एनी स्पेस 1 लगा लो। एनी वन मत लगाना, क्योंकि एनी वन डिफरेंट है, डिफरेंट पार्ट है एनी स्पेस 1 से। क्लियर, चलो दैट्स व्हाई आपका
एरर कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में आपका एरर है, ठीक है। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, फोकस करना। बोल रहा है नन ऑफ द टू मिनिस्टर्स, एक चीज जान लो, नन होती है इंग्लिश में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नन हुआ, नन क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होती है, ठीक है। अगर प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, प्रोनाउन है सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, बीच में क्या आ गई? ऑफ। ऑफ क्या होती है इंग्लिश में? प्रपोजिशन होती है, और जहां इंग्लिश में प्रपोजिशन और नेक्स्ट वर्ड क्या होती है? हमेशा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे पता काउंटिंग कितनी है? द टू मिनिस्टर्स क्या है? कंप्लीट ऑब्जेक्ट हुआ, नाउन हुआ है ना, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब कितने मिनिस्टर्स है? काउंटिंग कितनी है? 2। 2 के लिए क्या आती है? 2 में से कोई नहीं। नन मीन्स क्या होता है? कोई नहीं ना। देखो नन एक होती है, एक होती है नीदर, पहले जान लो डिफरेंस। एक होती है नन, नन मीन्स क्या होता है? कोई नहीं, और नीदर मीन्स भी क्या होता है? कोई नहीं। दोनों की मीनिंग सेम है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? नन आती है दो से ज्यादा में से कोई नहीं के लिए नन आती है, और दो में से कोई के लिए क्या आती है? नीदर आती है। समझ में आ रहा पॉइंट? दो में से, जब काउंटिंग दो होगी, दो में से कोई नहीं चाहिए, नीदर आएगी। दो से ज्यादा में से कोई नहीं चाहिए, क्या आएगी? नन आएगी। यहाँ पे बताओ काउंटिंग कितनी है? टू मिनिस्टर्स में से क्या है? कोई भी नहीं ना, तो दो में से कोई नहीं ले क्या आती है? नन नहीं आती, क्या आती? NAI th here, neither should be used in the place of none. समझ में आ रहा? This is the actual very error. चलो heading towards the next question, जो अगला क्वेश्चन है उस पर फोकस करना। वो क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? फोकस करना। बोल रहे हैं he has raised himself in the eyes of his teachers, full stop, no error। क्या बोल रहा है? ही सब्जेक्ट हुआ, प्रोनाउन हुआ, हैज हेल्पिंग वर्ब हुई, मेन रेज्ड आपका मेन वर्ब हुआ, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब मिला के एक ही वर्ब हो गए, कॉमन वर्ब हो गए, वर्ब को मिला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मिला वर्ब। आफ्टर मेन वर्ब देखो रेज्ड क्या है? रेज्ड क्या थी? एक ट्रांजिटिव वर्ब थी। इसके बाद ऑब्जेक्ट आना ही आना चाहिए था, ऑब्जेक्ट मतलब नाउन प्रोनाउन आना ही आना चाहिए था इसके बाद। अगर ऑब्जेक्ट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो तुम्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था तो तुम्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग? ही के अकॉर्डिंग। तो ही क्या होती है? सब्जेक्टिव केस। हिम क्या होगी? ऑब्जेक्टिव केस। हिज क्या होती है? पजेसिव एडजेक्टिव। हिज ही क्या होती है? पजेसिव प्रोनाउन। और हिमसेल्फ क्या होता? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। किसका? ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या होता है? हिमसेल्फ होता है ना, हिमसेल्फ। हिज से यहाँ पे हिज सेल्फ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? हिमसेल्फ। तो यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 में एरर है, ठीक है। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है, फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? बोल रहा है दीज काइंड ऑफ, बोल रहा है दीज काइंड ऑफ बुक्स आर ऑथेंटिक। देखो दीज क्या शो कर रहा है? मतलब प्लूरल है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या हुआ? काइंड्स ऑफ होना चाहिए, काइंड ऑफ नहीं होना चाहिए। क्लियर? दैट्स व्हाई पार्ट 2 में एरर है। हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू हिज ओन डिफेक्ट्स। बोल रहा है वन सब्जेक्ट हुआ। देखो वन इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होती है? वन इंग्लिश लैंग्वेज में लाइक प्रोनाउन के फॉर्म में भी वर्क करती है, वन इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव के फॉर्म में भी वर्क करती है। अब वो कैसे? देखो मैंने बोला वन पेन, तो पेन क्या है? नाउन है। नाउन की क्वालिटी क्या है? कि वो वन है। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। तो वन क्या हुआ यहाँ पे? एडजेक्टिव के फॉर्म में फंक्शन कर रहा है ना। किससे क्वालिफाई कर रहा है? पेन को। बट यहाँ पे मैं बोलूंगा वन इज गोइंग टू वंस हाउस। वंस हाउस, समझ में आ रहा? कोई एक है जो अपने घर जा रहा है, समझ में आ रहा? तो इज क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। गोइंग क्या है आपका? मेन वर्ब। मिला के एक ही वर्ब हुआ, वर्ब से पहले कुछ भी आया तो सब्जेक्ट कैन बी ओनली टूवर्ड नाउन प्रोनाउन, बताया था। तो वन क्या है आपका? लाइक प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन के फॉर्म में फंक्शन कर रहा है। कोई एक अपने घर जा रहा है, वंस हाउस। दैट्स व्हाई यहाँ पे वन कैसा फंक्शन कर रहा है? प्रोनाउन के फॉर्म में। तो यहाँ भी वन कैसा फंक्शन कर रहा है? प्रोनाउन के फॉर्म में। सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट को मस्ट एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है। आगे देखो नॉट है, बी है, बी के बाद हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ब्लाइंड आपके नॉट बी ब्लाइंड, ठीक है। तो वन नॉट बी ब्लाइंड टू, अब देखो वन के, अब देखो वन क्या होती है? लाइक प्रोनाउन है तो केस कौन सी है? सब्जेक्टिव केस है, यस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? वन ही होगा। और इसका लाइक पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? वंस होता है, यस। समझ में आया? तो वन का लाइक अपने के लिए क्या आती है? वंस आती है। तो यहाँ वन के अपने के लिए क्या आएगी? हिज नहीं आती, क्या आती है? वो यानी यस वंस आती है। तो यहाँ पे हिज नहीं होगा, वंस होगा, ठीक है। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? फोकस करना, बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कि देयर वर सिक्स लेजी बॉयज
and 4 industrious one in our class. देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, आफ्टर मेन वर्ब 6 लेजी बॉयज, एक कंप्लीट प्लूरल नाउन हो गया, एंड गया कंजंक्शन ऑब्जेक्ट बन गया। तो 4 इंडस्ट्रियस वन, यहाँ पे काउंटिंग कितनी है? 4 इंडस्ट्रियस, 4 इंडस्ट्री के साथ कभी भी 1 नहीं आती, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा? 1 शुड बी रिमूव फ्रॉम इट। ठीक है, तो पार्ट थर्ड में आ रहा है। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा? एवरीवन एक आपका एक इनडेफिनेट प्रोनाउन हुआ, अगर प्रोनाउन है तो इट कैन बी सब्जेक्ट, इसका सेंस क्या होता है? सिंगुलर। तो आगे देखो शुड क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेके आती है। हेल्प क्या हुआ? मेन वर्ब हुआ, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इट विल बी अ पेयर ऑफ वर्ब, वर्ब को मिला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मिला वर्ब। आगे देखो वंस फ्रेंड, वंस क्या होती है? एक पजेसिव एडजेक्टिव है ना, हमेशा नाउन को लेके आती है। वंस फ्रेंड एक कंप्लीट नाउन हुआ, बट प्रॉब्लम क्या है? एवरीवन क्या होती है? एवरीवन एक सब्जेक्टिव केस है। एवरीवन का लाइक पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता? हिज होता या फिर हर होगी, ठीक है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मेल को देते हैं, दैट्स व्हाई हिज को चूज करते हैं, हर को चूज नहीं करते। तो एवरीवन का जो पजेसिव एडजेक्टिव होती है, अपने की मीनिंग क्या होती है? हिज होती है, तो वंस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? हिज होगा, ठीक है। चलो प्रोनाउन सेक्शन का क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है। हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? आई डोंट लाइक दैट यू टोल्ड माय मदर लास्ट नाइट। तो बोल रहा है आई सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, डू नॉट आपका मेन वर्ब हो गई, लाइक आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई, लाइक आपका मेन वर्ब हो गई, एक वर्ब हो गया, वर्ब को मिला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मिला वर्ब। आफ्टर देखो मेन वर्ब के बाद दैट, दैट क्या होती है? एक रिलेटिव प्रोनाउन होती है, इसका जो एंटीसेडेंट है वो लाइक है, लाइक क्या है? आपका मेन वर्ब ना। तो ऐसा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका कोई एंटीसेडेंट यानी नाउन नहीं होता? तो व्हाट ही है, एक एंटीसेडेंट, एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका कोई एंटीसेडेंट होता ही नहीं है। तो दैट का भी कोई एंटीसेडेंट नहीं है, ये तो वर्ब है। एंटीसेडेंट क्या होता है? एंटीसेडेंट क्या होता है? एंटीसेडेंट हमेशा नाउन बनता है, लेकिन यहाँ तो नाउन नहीं है, तो वर्ब है। तो व्हाट यहाँ पे क्या आना चाहिए? व्हाट आनी चाहिए यहाँ पे, यानी दैट को हटाओ, व्हाट को यूज करो, यानी व्हाट होगा तो करेक्ट फ्रेज क्या होगा? आई डोंट लाइक व्हाट यू टोल्ड माय मदर लास्ट नाइट। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है? पार्ट आपका थर्ड में आ रहा है, ठीक है। चलो heading towards the next question, question number 39 क्या बोल रहा? फोकस करना। मिस्टर वर्मा likes music who help me to relax। relative pronoun पढ़ा है, relative pronoun क्या क्या होता है? who, whom, whose, which, of which, that and what। ये मेन क्या है? सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। हु क्या होती है? सब्जेक्टिव केस। हुम क्या होती है? ऑब्जेक्टिव केस। हुज क्या होती है? पजेसिव एडजेक्टिव। विच क्या है? सब्जेक्टिव। विच क्या है? ऑब्जेक्टिव। और ऑफ विच क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। दैट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और व्हाट भी क्या है? आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन। ये सारे के सारे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स होते हैं। हर एक रिलेटिव प्रोनाउन का अपना एक पर्टिकुलर क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है। क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है, मतलब एंटीसीडेंट हमेशा नाउन होता है। हर एक नाउन के पहले कोई नाउन, हर एक प्रोनाउन के पहले कोई नाउन आनी चाहिए, ठीक है। ये देखो मिस्टर वर्मा एक सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, लाइक्स मेन वर्ब हो गया, म्यूजिक विल बी ऑब्जेक्ट हो गया आपका। आगे देखो म्यूजिक, एंड म्यूजिक क्या है? ह्यूमन बीइंग है, लिविंग बीइंग है कि नॉन लिविंग है? म्यूजिक नॉन लिविंग कैटेगरी में आती है। नॉन लिविंग का जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा क्या आती है? तो विच आती है, ठीक है ना, या तो दैट आती है। समझ में आ रहा? तो दैट को एक्सेप्शनली केस में लगाते हैं, हमेशा जनरली विच ही लगाते हैं। नॉन लिविंग का जो एंटीसेडेंट होगा वो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन विच को लेके आएगा। तो यहाँ पे देखो म्यूजिक क्या है? नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के का रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? हु नहीं होता, क्या होता? विच होता, क्योंकि हु आती है ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे म्यूजिक क्या ह्यूमन बीइंग नहीं है, म्यूजिक नॉन लिविंग है, दैट्स व्हाई नॉन लिविंग के लिए विच आती है, हु नहीं आती। समझ गए? चलो ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल वेरी एरर। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा? फोकस करना। अ वुमन कैन डू एवरीथिंग व्हाट अ मैन कैन डू। अ वुमन सब्जेक्ट हुआ, कैन मॉडल हेल्पिंग वर्ब हुआ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आई, एवरीथिंग में भी आपको कंप्लीट एक प्रोनाउन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब एवरीथिंग प्रोनाउन है, प्रोनाउन के लिए एंटीसेडेंट थोड़ी आती है। व्हाट अ मैन कैन डू। वुमन कैन डू एवरीथिंग व्हाट अ मैन कैन डू, ठीक है। तो हाँ व्हाट बिल्कुल परफेक्ट है, दैट्स व्हाई कोई एंटीसेडेंट नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या नो आ रहा है, फिर भी राइट ऑप्शन। सॉरी यहाँ पे व्हाट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे दैट आना चाहिए।
एक वुमेन कोई भी काम कर सकती है जो कि एक मैन भी कर सकता है, कहने का सेंस है जो कि एक मैन कर सकता है। तो यहाँ पे एंटीसेडेंट क्या आना चाहिए, व्हाट नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, दैट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसका एंटीसेडेंट एज अ प्रोनाउन दिया हुआ है, दैट्स व्हाई यहाँ पे दैट लगाओ, व्हाट नहीं लगाना है। क्लियर, दिस इज द एक्चुअल वेरी एरर। तो दैट भी क्या होती है, एक रिलेटिव नाउन का ही एग्जाम्पल होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, आई विल टेक विद मी whoever whosoever you choose। आई सब्जेक्ट हुआ, विल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब हुआ, मॉडल हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब मिला के एक ही वर्ब हो गया, वर्ब को मिला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मिला वर्ब, आफ्टर मेन वर्ब विद क्या होती है, प्रेपो, और लाइक प्रेपो के बाद नेक्स्ट वर्ड विल बी ऑब्जेक्ट। आई कौन सी केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, प्रोनाउन का। ठीक है, आगे देखो whosoever, whosoever को फिलहाल अभी भूल जाओ। ठीक है, यू क्या है, एक सब्जेक्ट हुआ एक वर्ब हुई। यहाँ पे देखो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, अग्री, मतलब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, अग्री पूरा, विद प्रेपो होती है, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आ गई। यहाँ पे देखो एक सब्जेक्ट यू और एक वर्ब, अग्री, इसमें बताओ कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, तो हु एवर, हु सो एवर क्या हुआ, हु क्या होती है, एक सब्जेक्टिव केस होती है। अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को हमेशा क्या चाहिए, अपनी वर्ब चाहिए। इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ब है कहीं, नहीं है ना। अरे एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, एक बन गया है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, इनका पेयर बन गया, तो कोई एक्स्ट्रा वर्ब है ही नहीं, तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्यों चाहिए। और हु क्या, हु सो एवर क्या होती है, सब्जेक्टिव केस होती है। अगर सब्जेक्ट को हमेशा वर्ब चाहिए ना, बिना, क्योंकि सब्जेक्ट बिना वर्ब के नहीं आएगा, तो एक्स्ट्रा वर्ब कोई है नहीं है ना, तो इसको हटा के होम सो एवर कर दो। क्या कर दोगे, होम सो एवर। होम सो एवर में होम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा कोई वर्ब है ही नहीं, तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्यों दे रहे हो, तो उसको उठा के होम कर दो, ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। और कभी भी ऑब्जेक्ट को अपनी वर्ब नहीं चाहिए, और एक्स्ट्रा वर्ब है भी नहीं, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा, होम सो एवर होना चाहिए, हु सो एवर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, शी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल। वन ऑफ बोला ना अभी मैंने, वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन कैसे आती है, प्लूरल नाउन आती है ना, तो वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आती है, द फ्यू पीपल एक प्लूरल नाउन है। हम आगे देखो सब्जेक्ट और पेयर का वर्ब कराते हैं, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, अग्री। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, पीपल प्लूरल है। हुम को फिलहाल भूल जाओ। ठीक है, ये बताओ आई क्या है, प्रोनाउन, सब्जेक्ट बना, एक सब्जेक्ट और थिंक क्या है, वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, अग्री। माइट आपका एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है, माइट टू बी, एट क्या होती है, प्रेपो, लाइक प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट। कोई इसमें एक्स्ट्रा वर्ब है क्या, तो हम एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। ठीक है, हुम क्या होती है, ऑब्जेक्टिव केस, हुम क्या होती है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट को कभी अपनी वर्ब चाहिए क्या, नहीं, कोई एक्स्ट्रा वर्ब है इसमें, नहीं है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा हाँ, माइट क्या है, एक्स्ट्रा वर्ब है, एक्स्ट्रा वर्ब को क्या चाहिए, ये वर्ब है ना, वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट ना। यहाँ पे देखो एक सब्जेक्ट एक वर्ब, अग्री। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ गई, हुम को फिलहाल छोड़ दो, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, अग्री। ये बताओ माइट क्या होती है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब ना, वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट, कोई एक्स्ट्रा इसमें वर्ब सब्जेक्ट है क्या, नहीं है ना। तो हुम क्या होती है, ऑब्जेक्टिव केस ना, हु को उठा के हु कर दो, हुम को उठा के हु कर दो, हु क्या होती है, सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट और ये रही इसकी वर्ब। समझ में आ रहा, दैट्स व्हाई हुम नहीं होगा, क्या होगा, हु होगा यहाँ पे। हु शुड बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ हुम। क्लियर, वेरी क्लियर। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, फोकस करना। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा, ही सब्जेक्ट हुआ, ही बॉट अ हाउस, उसने एक घर खरीदा, द प्राइस ऑफ विच वाज 5 लाख रुपीज। क्लियर, एक चीज फोकस करना, ही हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मिला वर्ब, वर्ब को मिला सब्जेक्ट, अ हाउस एक ऑब्जेक्ट बन गया। आगे देखो द प्राइस ऑफ, द प्राइस ऑफ विच क्या होती है आपका, एक कंप्लीट पजेसिव एडजेक्टिव है, क्या लेके आएगी, नाउन, नाउन लेके आएगी, द प्राइस ऑफ विच। अब देखो ऑफ विच क्या होती है, पजेसिव एडजेक्टिव, नाउन को लेके आनी चाहिए। ठीक है, द प्राइस ऑफ विच। अब देखो यहाँ ऑफ विच आपको एक पजेसिव एडजेक्टिव हो गई, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वॉज किसके अकॉर्डिंग आ रही है, प्राइस के अकॉर्डिंग आ रही है। ठीक है, प्राइस क्या है, नॉन लिविंग है, इसका जो एडजेंट होगा वो। अब देखो ऑफ विच एक चीज जान लो, विच क्या होती है, सब्जेक्टिव केस, विच क्या होगी, ऑब्जेक्टिव केस, और ऑफ विच क्या होगी, पजेसिव एडजेक्टिव ना। और जहां जहां पजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन को लेके आनी चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट को हमेशा वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट को कुछ भी नहीं चाहिए होता है। क्लियर,
तो देखो यहाँ पे प्राइस क्या है आपका, नाउन है ना, नाउन को एंटीसीडेंट नाउन के लिए प्राइस कौन से नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए क्या आती है, विच आनी चाहिए ना, क्योंकि अगर पजेसिव एडजेक्टिव है तो नाउन को लेके आएगी, यहाँ पे एक्स्ट्रा नाउन है ही नहीं। तो ऑफ विच को हटाओ, ओनली विच कर दो, ऑफ को हटाओ, ओनली विच कर दो। विच क्या होती है, ऑब्जेक्टिव केस, कभी भी ऑब्जेक्ट को वर्ब नहीं चाहिए होगी। समझ गया ना, समझ गया। देखो ऑफ विच, ऑफ ये विच आएगी, विच कौन सी केस होगी, सब्जेक्टिव केस, तो ये रहा सब्जेक्ट और ये रही इसकी वर्ब, मतलब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। अग्री। आगे देखो, द प्राइस आपका नाउन है, एंटीसीडेंट नॉन लिविंग है, इसका जो रिलेटिव नाउन होगा क्या होगा, विच आना चाहिए। विच कौन सी केस है, सब्जेक्टिव केस, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। अग्री। यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑफ विच नहीं आनी, क्योंकि ऑफ विच रहेगा तो ये नाउन लेके आएगी, एक्स्ट्रा नाउन नहीं है तो एक्स्ट्रा नाउन देने क्यों देना, दैट्स व्हाई ऑफ को हटा दो, विच को सब्जेक्टिव केस बना दो, सब्जेक्ट को मिला वर्ब, वर्ब को मिला सब्जेक्ट। समझ में आया, चलो ठीक है जी। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे लेकिन प्रोनाउंस सेक्शन के तो आप एक भी क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाओगे। क्लियर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, योर स्टेट विल बी कंप्लीट सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, आगे मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब खुद ही मेन वर्ब बना। रिच क्या है, क्वालिटी है, क्वालिटी किसकी है, योर स्टेट की क्वालिटी है, एडजेक्टिव हुआ। बट आपका कंजंक्शन हो गया माइन, माइन अब क्या हो गया, एक पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया माइन, ठीक है। इज पुअर, बोल रहा है योर स्टेट इज रिच बट माइन इज पुअर। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, देखो ये जो एक टर्म होती है माई और एक टर्म होती है माइन। माई क्या होती है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये हमेशा नाउन को लेके आती है। बट माइन क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये इसके साथ कभी भी नाउन नहीं आती, क्योंकि नाउन ऑलरेडी इसमें मेंशन्ड होती है, इंक्लूडेड होती है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, योर स्टेट इज रिच बट माइन किसका कॉम्बो है, माइन इज अ कॉम्बो ऑफ माई प्लस नाउन ना, नाउन कहाँ है, स्टेट है, तो इसमें ऐसे लिख सकता हूँ, बट माई स्टेट इज पुअर। ठीक है। बट ये बताओ, एक किसी भी एक सेंटेंस में एक नाउन की जो रेपिटेशन है वो एक ही बार होती है, तो स्टेट स्टेट टू टाइम आ गया, तो नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करना है, इसके लिए क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे। तो योर स्टेट तो बिल्कुल सही है ना, तो माई को स्टेट, एक स्टेट हटाना पड़ेगा, तो एक स्टेट हटाओ तो माई भी हटेगी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें माइन यूज करना पड़ेगा। माइन इज पुअर इज एब्सोल्युटली राइट, दैट्स व्हाई नो एरर ऑफ फिल्टर, राइट ऑप्शन। ठीक है। हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा, फोकस करना। बोल रहे थे फाइव सिस्टर्स, काउंटिंग कितनी है, फाइव है, फाइव सिस्टर्स लीव, रहते थे कहाँ पे, इन पुणे, पुणे में, आफ्टर दे लव्ड ईच अदर। फाइव सिस्टर्स लिव्ड इन पुणे, फाइव सिस्टर्स जो थी ना वो पुणे में रहती थी, एंड दे लव्ड ईच अदर, और वो खुद से प्यार करती थी। देखो काउंटिंग कितनी है, फाइव, फाइव के लिए आपस में के लिए क्या आती है, वन अनदर आती है ना, वन अनदर। ईच अदर कब आती है, ओनली टू के लिए ईच अदर आती है, यस और नो। जब काउंटिंग दो हो, दो के बीच में होगा तो इट विल बी यूज ईच अदर, बट मोर देन टू प्लस के आपस के बीच में क्या आएगी, वन अनदर ना, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा, वन अनदर आना चाहिए, ईच अदर नहीं आना चाहिए, दैट्स व्हाई पार्ट 4 में एरर है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 46 फोकस करना, बोल रहे हैं एज अ टीचर ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम, नो एरर। बोल रहे हैं एज अ टीचर ऑफ, एज अ साइंस के टीचर के फॉर्म में ना, साइंस यू आर फार बेटर, तुम जो हो ना वो बहुत ज्यादा बेटर हो कंपैरेटिवली किसके, देन हिम। ठीक है ना। अब एक चीज फोकस करना, कभी आपने एज और देन केसेस पढ़ी है, लाइक प्रोनाउन सेक्शन का क्वेश्चन है, एज और देन केसेस, इनके बाद कौन सी केस आएगी, लाइक प्रोनाउन की कौन सी केस आएगी, वो डिपेंड करती है इसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, क्योंकि इंग्लिश में एक रूल है, कंपैरिजन ऑलवेज हैपन बिटवीन टू थिंग्स। समझ में आ रहा, बिटवीन टू थिंग्स, कंपैरिजन हमेशा दो चीजों के बीच में होता है, हमेशा दो इक्वल चीजों के बीच, मान लो कंपैरिजन हमेशा हो रहा है तो दो इक्वल चीजों के बीच में होता, किसके बीच में होता, इक्वल चीज के बीच में होता। दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स एक दूसरे से कभी कंपेयर नहीं किए जा सकते। बोलते हैं कंपैरिजन ऑलवेज हैपन, कंपैरिजन हमेशा होता है, दो इक्वल चीजों के बीच में होता है कंपैरिजन, दो अलग अलग चीजों का कभी भी एक दूसरे से कोई कंपैरिजन नहीं होता। यानी ऐसे ही सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा, सब्जेक्ट से होगा, और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा, ऑब्जेक्ट से ही कंपैरिजन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो यू, एक यू का किससे हो रहा कंपैरिजन, हिम से हो रहा,
देन के बाद कौन सी केस आएगी, ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है, किसी इस तरह किसी प्रोनाउन से ही कंपैरिजन होगा। यू क्या है आपका प्रोनाउन है, यू केस कौन सी है, सब्जेक्टिव केस है ना, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट सही तो होगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ही आना चाहिए, हम नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा हूँ, बहुत इजी है, भी फोकस करना। बोल रहा है सुधीर वॉज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट रमन एंड आई। सुधीर सब्जेक्ट हुआ, वॉज हेल्पिंग वर्ब हुआ, प्रेजेंट आपका ये क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, प्रेजेंट आपका सॉरी मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब के बाद इन क्या होती है, प्रेपो, लाइक प्रेपो के बाद अगला वर्ड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। एक्सेप्ट क्या होते हैं, एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज में लाइक प्रेपो के फॉर्म में वर्क करती है, कैसे वर्क करती है, लाइक प्रेपोजिशन, और जहां जहां इंग्लिश में लाइक प्रेपोजिशन और नेक्स्ट वर्ड क्या होती है, हमेशा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होती है, नाउन प्रोनाउन। तो रमन क्या है, नाउन है ना, नाउन का कोई केस नहीं होगा, लेकिन एंड क्या है, कंजंक्शन, कंजंक्शन के इधर भी नाउन तो आगे भी क्या होना चाहिए, प्रोनाउन। तो बेसिकली केस कौन सी है, इधर सब्जेक्टिव केस, तो इधर भी कौन सी केस, एक्सेप्ट एक प्रेपो है, लाइक प्रेपो के बाद कौन सी केस आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो रमन का कोई केस नहीं होता क्योंकि रमन नाउन है, और आई का केस होगा ना, आई का कौन सा केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई यहाँ पे पार्ट आपका फोर्थ में एरर है। क्लियर, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, फोकस करना। बोल रहे द मोर यू रीड दिस बुक द मोर यू विल लाइक दिस। द मोर यू रीड दिस बुक, जितना ज्यादा तुम इस बुक को पढ़ोगे, द मोर यू विल लाइक दिस। जितना ज्यादा तुम इस बुक को पढ़ते हो ना, उतना ज्यादा तुम क्या करोगे, उतना ज्यादा तुम इसको लाइक करोगे, नहीं लाइक करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगी, लाइक दिस, द मोर यू विल लाइक दिस। इसमें नो एरर फिल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है दिस इज द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स व्हिच हैव पास्ड। देखो यहाँ पे ओनली वन लगा के दे दिया, ठीक है, ओनली वन लगा दो। वन ऑफ के बाद वैसे तो नाउन प्रोनाउन आती है प्लूरल, तो गर्ल्स बिल्कुल प्लूरल है, सही है। विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो गर्ल का जो एंटीसेडेंट होगा वो क्या होगा, विच नहीं होती, क्या होती है, हु आती है ना, क्योंकि गर्ल्स क्या है, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के लिए क्या आती, हु आती ना, हु नहीं आती। विच क्या है, सब्जेक्टिव केस है, जो हु क्या होती है, सब्जेक्टिव केस, तो हु आएगी, क्योंकि इसका जो एंटीसेडेंट है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग है, तो विच आनी चाहिए, विच नहीं आनी चाहिए, हु आनी चाहिए। ठीक है, और ये रहा सब्जेक्ट, ये रही इसकी वर्ब, हैज पास्ट आपका मेन वर्ब हुआ, हेल्पिंग वर्ब, ये रहा सब्जेक्ट, ये रही इसकी वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, और आपका हु एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, समझ गया ना। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या आना चाहिए, व्हिच, हु शुड बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ व्हिच। ठीक है, क्योंकि इसका एंटीसेडेंट ह्यूमन बीइंग है, गर्ल्स। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन का एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। क्या बोल रहा, बोल रहा है इट वाज मी हु डिड इट। इट सब्जेक्ट हुआ, वाज हेल्पिंग वर्ब हुआ, आगे देखो मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब खुद ही मेन वर्ब बना, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब भी एक रूल है ना इंग्लिश में, जब भी बी वाली वर्ब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करती है, नेक्स्ट केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होती है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होती है। ठीक है, दैट्स व्हाई बी के बाद कौन सी केस आनी चाहिए, सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। ये बी वॉज क्या है, बी वर्ब है ना, बी वर्ब क्या क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बी ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। तो बी वाली वर्ब है, मेन वर्ब हेल्पिंग, आगे मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब बन रही है खुद ही। तो जब भी बी वाली वर्ब मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेगी, अगला केस क्या होगा, सब्जेक्टिव केस ना। तो आई का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, आई होना चाहिए, मी नहीं होना चाहिए। दिस इज द एक्चुअल वेरी एरर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। ये आज के लिए लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे सारे के सारे आपके कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, रेस्ट विल बी नेक्स्ट, एंजॉय करिए। और इसी टाइप से सारे के सारे स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।